और एक थोड़ा कम पढ़ा लिखा था। जो पढ़े लिखे थे वो एक बन गया डॉक्टर और एक बन गया इंजीनियर। और जो छोटे वाला था वो बस 12वीं क्लास पढ़ा और उसके बाद उसका मन नहीं लगता था पढ़ाई में, वो आगे नहीं पढ़ा। तो उसको हर समय क्या बुलाते कि ये जो बच्चा नहीं पढ़े तो क्या बोल गया, ये नालायक है। हर समय उस बच्चे को नालायक कहकर पुकारते, भाई भी नालायक कहते, भाभियाँ भी नालायक बुलाती और बाप भी नालायक बुलाता। एक माँ थी जो नालायक नहीं बुलाती थी, क्योंकि माँ का दिल तो ममता से भरा होता है। उसके लिए तो कोई बेटा डॉक्टर बने या इंजीनियर बने या कुछ भी ना बने, लेकिन माँ के लिए तो सारे बेटे एक जैसे होते हैं। और सबसे ज़्यादा प्यार भी माँ उसी से करती है जो थोड़ा कमज़ोर हो, क्योंकि वो नालायक नालायक कहकर जब उसकी शादी हुई तो पड़ोस में भी सब यही कहते, नालायक की शादी हो गई है और नालायक की शादी तेरे साथ हो गई है, तेरे तो कर्म फूट गए। वो कहती है जो मेरी किस्मत में लिखा वो मुझे मिल गया। नालायक है कि जैसा भी है मेरा तो पति परमेश्वर। लेकिन कहती है किसी का डॉक्टर बने और किसी का बने वकील, किसी का बने इंजीनियर, मुझे उनसे क्या लेना। मुझे तो मेरे पति से ही सब कुछ लेना है, जिसके साथ मैंने 7 फेरे दिए वही मेरा सब कुछ है। तो जब ये बात फैलती हर जगह फैल गई, लेकिन माँ करती कि कभी तो इसका बाप इसको नालायक ना करे। हर समय नालायक बुलाता है, लेकिन कहते हैं माँ और बाप में थोड़ा सा फर्क होता है। बाप दिल से नालायक नहीं कहता था, कहता तो वो भी ऊपर से था क्योंकि कम पढ़ा लिखा था। और अगर हम किसी बच्चे को बार बार नालायक कहेंगे तो उसका मन खराब हो जाता है, उसका मन टूट जाता है कि मैं किसी का भी नहीं हूँ, तभी ये मेरे को क्या कहते हैं, नालायक। एक दिन आया तो उसके पिताजी बीमार हो गए, इतने बीमार हो गए कि रात को अपने बेटे डॉक्टर को आवाज़ मारता है, इंजीनियर को आवाज़ मारता है, बहुओं को आवाज़ लगाता है, लेकिन वो सब बिस्तर में आराम से सोए पड़े हैं, नहीं आए। वही नालायक बेटा भागता भागता आया अपने पिताजी के पास, अपनी माँ के पास कि माँ मैं गाड़ी निकालता हूँ, पिताजी को मैं ले चलता हूँ डॉक्टर के पास। जैसे ही गाड़ी में बिठाया, पीछे वाली सीट में पिताजी को बिठा दिया और गाड़ी की तबीयत इतनी खराब थी कि ऐसा लगता है ये वक्त आखिरी है। तो जैसे वो गाड़ी मंगा कर ले जाने लगा, उसके आए रास्ते में तो उसके पिताजी कहते हैं, है तो तू नालायक का नालायक, गाड़ी भी चला रहा है, मेरा दम ना निकले तब भी तू मेरा दम अभी निकाल देगा, इतने झटके मार रहा है। वो कहता है पिताजी मैं नालायक जरूर हूँ, लेकिन आपकी जान बचाने के लिए गाड़ी तेज चला रहा हूँ कि मैं आपके श्वासों को बचा सकूँ। आप अपने श्वास जल्दी जल्दी से लेते रहो और मैं आपको डॉक्टर पास पहुँचा देता हूँ। जैसे ही बेटा डॉक्टर पास ले गया, डॉक्टर ने चेकअप किया और बेटा मंदिर में जाके रोता है। रोते रोते अंदर की आवाज़ से कहता है, भगवान आप मेरी लाज रखना, क्योंकि घर के मुझे क्या बुलाते हैं, नालायक। आप मुझे नालायक मत बनाना। आज मेरी लाज आपके हाथ है, क्योंकि मैं नालायक हूँ, अपने पिता को लेकर आया हूँ,
अगर मेरे पिताजी नहीं बच पाए तो यही कहेंगे नालायक था ना, पता नहीं था किस डॉक्टर पास लेके जाना है और कहाँ लेकर चला गया। आज मेरी लाज आपके हाथ है। तो भगवान कहते हैं जब कोई होता है ना, भगवान के आगे तो भगवान भी सुनता है, उसकी पुकार को सुनकर तुरंत उसके पिताजी को ठीक कर दिया। ऐसा ठीक किया कि जैसे वो कभी बीमार हुए ही नहीं थे। और जब वो ठीक हुआ, थोड़ी देर बाद वो अपने ध्यान से उठा, आया बाहर तो डॉक्टर कहते हैं बेटा आपके पिताजी बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप उनको अपने घर ले जाओ। जब वो घर ले आया तो माँ बड़ी खुश अपने पति देव से कहती है कि आज पता लगा ना, डॉक्टर अच्छा, इंजीनियर अच्छा या मेरा नालायक बेटा अच्छा। आज अगर वो नालायक बेटा ना होता तो आज आप कहाँ पर होते। उसकी आंखों में आंसू आ गए और बेटा बाहर खड़ा सुन रहा है दोनों की वार्तालाप। तो बेटा भी सुन रहा है और बाप कहता है मैं नालायक ऊपर से कहता हूँ, अंदर से नहीं कहता। अगर मैं अंदर से कहता तो ये भी उनके जैसा हो जाता जो मेरे दोनों बेटे हैं, जो उन्होंने मेरी कदर करी, ये भी ऐसा ही करता। तो जब इतनी बात उस नालायक बेटे ने सुनी तो जाकर पिताजी के चरणों में पड़ गया और पिता ने तुरंत अपनी छाती साथ लगा लिया। कहने लगा पिताजी मैं नालायक ही अच्छा हूँ, मुझे नालायक ही रहने दो, क्योंकि नालायक आपके काम को आ सका। कभी भी किसी को नालायक